तो फिलहाल 35 रनों की दरकार और इसी के साथ मुकेश कुमार लेकर आएंगे पहली गेंद रियान पराग के लिए और इस बार यॉर्कर की कोशिश। फुल टॉस बनती हुई बल्लेबाज रियान पराग के लिए उड़ाया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से जाएगी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन शॉट वहां पर रियान पराग के बल्ले से निकलता हुआ, बेहतरीन टाइमिंग रियान पराग के बल्ले से और अब इसी के साथ 29 रनों की दरकार 11 गेंदों में राजस्थान रॉयल्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। तो अब इस छक्के के बाद दबाव पूरी तरीके से मुकेश कुमार के ऊपर आ चुका है। देखना है कि क्या अगली गेंद पर एक बार फिर रियान पराग बड़े शॉट के लिए जाएंगे। फिलहाल अगली गेंद लेकर आएंगे मुकेश कुमार, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे रियान पराग। एक बार फिर 58 के स्कोर पर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल किया, इस गेंद को मिड विकेट के बगल से जाते हुए और यहाँ पर दूसरे रन के लिए भी लौटते हुए आसानी के साथ पूरा कर जाएंगे दूसरा रन। यहाँ पर रियान पराग गैप में खेला हुआ शॉट और इसी के साथ अब 27 रनों की दरकार राजस्थान रॉयल्स को मुकाबला जीतने के लिए 10 गेंदों पर। तो देखा जाए तो शुरुआती 2 गेंदों पर 8 रन आ चुके हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब भी हालांकि 10 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत है, तो यहाँ पर 1 और 2 बाउंड्रीज और लगाने होंगे राजस्थान रॉयल्स को कम से कम इस ओवर में। और इसी के साथ फिलहाल अब इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार मुकेश कुमार, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे एक बार फिर रियान पराग। 60 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार स्लोअर गेंद पिक किया, इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाएगी 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन टाइमिंग रियान पराग के बल्ले से फ्लिक कर दिया उस गेंद को मिड विकेट की दिशा में और अब इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 9 गेंदों पर 23 रनों की दरकार। फिलहाल 64 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं कप्तान रियान पराग और फिलहाल अब फील्डिंग में बदलाव होता हुआ रियान पराग के लिए, जहां पर कवर्स के फील्डर को इस बार पीछे ढकेला जा रहा है रियान पराग के लिए। देखना है कि क्या मुकेश कुमार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल अगली गेंद के साथ मुकेश कुमार, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे रियान पराग और इस बार ऑफ स्टंप पर पिच खाती हुई गेंद आसानी के साथ ड्राइव किया। यहां पर 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर बल्लेबाज रियान पराग को। तो बिल्कुल सटीक गेंदबाजी मुकेश कुमार द्वारा फील्ड के अकॉर्डिंग गेंदबाजी कर रहे हैं। तो फिलहाल अब यहां से राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 22 और रनों की दरकार 8 गेंदों पर। हालांकि इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे डोनोवन फरेरा, जो कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि फिलहाल 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो फिलहाल अब इसी के साथ ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार मुकेश कुमार। अब तक देखा जाए तो इस ओवर में काफी ज्यादा महंगे साबित हो चुके हैं मुकेश कुमार। अगली गेंद लेकर आएंगे डोनोवन फरेरा के लिए और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल किया बल्लेबाज डोनोवन फरेरा ने, वहां पर 2 रन का मौका बल्लेबाज के पास, गेंद गैप में जाती हुई। तो इसी के साथ अब 7 गेंदों पर 20 रनों की दरकार और यहां पर राजस्थान रॉयल्स को बाउंड्री लगानी पड़ेगी अगर इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल करनी है। तो फिलहाल देखना है कि अगली गेंद पर क्या एक बार फिर बाउंसर का प्रयास करेंगे गेंदबाज मुकेश कुमार। फिलहाल कप्तान अक्षर पटेल से बातचीत करते हुए, काफी इंपॉर्टेंट बॉल इस मैच के रिजल्ट के हिसाब से। फिलहाल अब यहां पर अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज मुकेश कुमार। अब तक काफी ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। फिलहाल अगली गेंद लेकर आएंगे डोनोवन फरेरा के लिए और इस बार ओवर पिच डिलीवरी, ड्राइव किया कवर्स के ऊपर से, गेंद गैप में जाएगी 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ताकतवर शॉट वहां पर डोनोवन फरेरा के बल्ले से, ओवर पिच डिलीवरी थी मुकेश कुमार की तरफ से। पूरी तरीके से उस गेंद का फायदा उठाया बल्लेबाज ने और इस चौके के साथ अब राजस्थान रॉयल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 16 और रनों की दरकार आखिरी ओवर में।
तो फिलहाल अब ये मुकाबला काफी रोमांचक होता हुआ देखना है कि कप्तान अक्षर पटेल आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज को सौंपते हैं। और यहाँ पर अगले ओवर के लिए स्ट्राइक अब कप्तान रियान पराग के पास रहेगी, जो कि फिलहाल 65 के स्कोर पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो फिलहाल आखिरी ओवर से पहले कप्तान अक्षर पटेल मिचेल स्टार्क के साथ बातचीत करते हुए तो यहाँ पर अब मिचेल स्टार्क डालने वाले हैं इस मुकाबले का आखिरी ओवर और सामने स्ट्राइक पर रियान पराग रहेंगे। हालांकि मिचेल स्टार्क ने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है, 3 ओवरों में 32 रन देकर एक सफलता हासिल की है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के सामने मिचेल स्टार्क ये 16 रन डिफेंड कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल अब इस ओवर की पहली गेंद के साथ तैयार गेंदबाज मिचेल स्टार्क, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे रियान पराग 65 के स्कोर पर। और इस बार यॉर्कर लेंथ पर गेंद, बल्लेबाज रियान पराग ने टाइम किया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, लेकिन यहाँ पर केवल 1 रन मिल पाएगा बल्लेबाज रियान पराग को। और इसी के साथ स्ट्राइक अब डोनोवन फरेरा के पास रहेगी, जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले ओवर के दौरान। जहां पर अगर देखा जाए तो अब यहां से राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 15 और रनों की दरकार आखिरी 5 गेंदों में। देखना है कि क्या मिचेल स्टार्क के खिलाफ इस गेंद पर बड़ा शॉट आएगा। और फिलहाल रियान पराग से बातचीत करते हुए डोनोवन फरेरा, निश्चित तौर पर बड़े शॉट की कोशिश रहेगी बल्लेबाज द्वारा। और फिलहाल अब इसी के साथ अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए मिचेल स्टार्क, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे डोनोवन फरेरा, जो कि 36 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल किया बल्लेबाज डोनोवन फरेरा ने, वहां पर गैप में जाती हुई गेंद, और इसी के साथ दूसरा रन भी पूरा करेंगे बल्लेबाज डोनोवन फरेरा। तो फिलहाल इस गेंद पर भी राजस्थान रॉयल्स की टीम बड़ा शॉट लगाने में नाकामयाब रही। और अब इसी के साथ आखिरी 4 गेंदों पर 13 रनों की दरकार। तो अब काफी हद तक दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों पर, जहां पर राजस्थान रॉयल्स को अब इस गेंद पर बाउंड्री लगानी पड़ेगी। फिलहाल अगली गेंद से पहले एक बार फिर फील्डिंग में बदलाव करते हुए कप्तान अक्षर पटेल यहां पर, देखना है कि क्या अगली गेंद पर बड़ा शॉट आएगा। फिलहाल अगली गेंद लेकर चले मिचेल स्टार्क, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे डोनोवन फरेरा। और इस बार यॉर्कर की कोशिश, फुल टॉस बनती हुई बल्लेबाज डोनोवन फरेरा के लिए सीधे बल्ले से टाइम कर दिया इस गेंद को। 4 रनों के लिए गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। ताकतवर शॉट वहां पर डोनोवन फरेरा की तरफ से, यॉर्कर लेंथ की गेंद को ऑलमोस्ट सीधे बल्ले से खेला गेंदबाज के सिर के ऊपर से। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस चौके के साथ राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 9 और रनों की दरकार आखिरी 3 गेंदों पर। देखना है कि क्या मिचेल स्टार्क अगली गेंद पर वापसी करेंगे। फिलहाल दबाव मिचेल स्टार्क पर, और इसी के साथ अब अगली गेंद लेकर आएंगे मिचेल स्टार्क। 39 रन अब तक खर्च कर चुके हैं, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे डोनोवन फरेरा। फिलहाल अगली गेंद के साथ मिचेल स्टार्क पुल किया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, और इस बार ताकतवर शॉट डोनोवन फरेरा की तरफ से, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार फिर यॉर्कर की कोशिश थी, पूरी तरीके से इस बार चूके गेंदबाज मिचेल स्टार्क, और उस गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया डोनोवन फरेरा ने यहां पर। और कप्तान रियान पराग काफी ज्यादा खुश नजर आते हुए। डोनोवन फरेरा ने यह मुकाबला लगभग एक तरफा कर दिया अपनी बल्लेबाजी से। अब आखिरी 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार राजस्थान रॉयल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। फिलहाल अगली गेंद लेकर चलेंगे मिचेल स्टार्क, सामने स्ट्राइक पर एक बार फिर डोनोवन फरेरा। और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल किया बल्लेबाज ने, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। केवल 1 रन लेंगे यहां पर डोनोवन फरेरा। हालांकि कप्तान रियान पराग दूसरा रन यहां पर चाहते थे, लेकिन वहां पर मना किया बल्लेबाज डोनोवन फरेरा ने। फिलहाल अब इसी के साथ आखिरी गेंद पर 2 रनों की दरकार राजस्थान रॉयल्स को ये मुकाबला जीतने के लिए।
तो अब यहाँ पर मौका है दिल्ली कैपिटल्स के पास इस मुकाबले में भी जीत हासिल करने का। तो फिलहाल ये मुकाबला एक बार फिर बराबरी पर आ चुका है और आखिरी गेंद से पहले डोनोवन परेरा कप्तान रियान पराग से बातचीत करते हुए। तो फिलहाल अब इसी के साथ ओवर की अगली गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क, सामने स्ट्राइक पर रियान पराग और इस बार ओवर पिच डिलीवरी फ्लिक किया रियान पराग ने मिड विकेट के बगल से, गेंद गैप में जाते हुए वहां पर दूसरे रन के लिए भी वापस लौट चुके हैं रियान पराग, आसानी के साथ पूरा करेंगे दूसरा रन। हालांकि वहां पर डीप मिड विकेट में थोड़ा सा फंबल किया था फील्डर ने, वहां पर प्रथम निशनका से मिसफील्ड होता हुआ और इसका फायदा उठाया रियान पराग और डोनोवन परेरा ने और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स ने इस आखिरी गेंद पर। हालांकि मिचेल स्टार्क काफी ज्यादा निराश नजर आते हुए।